प्रिय विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष के इस ऑनलाइन सेशन में आपका स्वागत है। ये जो वीडियो है या आपसे वीडियो के माध्यम से रूबरू होने का जो मूल उद्देश्य है वो इस वर्ष बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के दिशा निर्देश और अनुपालना में एक नवीन पाठ्यक्रम जो आपके बीए प्रथम वर्ष में शामिल किया गया है उसको लेकर रूबरू हुए हैं। और उस पाठ्यक्रम या विषय का नाम है आनंदम। एक नवीन विषय है जो इस साल ही जोड़ा गया है और ये एक अनिवार्य विषय प्रवृत्ति का है, यानी कि ये सभी बच्चों के लिए कंपलसरी है। लेकिन इसके साथ एक महत्वपूर्ण तथ्य और जोड़ दिया गया है और वो ये है कि इसके जो मार्क्स हैं, प्राप्तांक है, जो आप नंबर प्राप्त करोगे उसको आपके प्रतिशत में जोड़ा जाएगा। इससे पूर्व बीए प्रथम में दो और अनिवार्य विषय हैं, एक एनवायरमेंट स्टडीज है और दूसरा अनिवार्य हिंदी या इंग्लिश। उन दोनों को अलग अलग आपको 3 सालों में पास करना होता है, लेकिन उनको आपके प्रतिशत में नहीं जोड़ा गया, यानी उनको अलग से आपको उत्तीर्ण करना तो आवश्यक है, लेकिन उन 3 कंपलसरी सब्जेक्ट के साथ नहीं जोड़ा गया है। लेकिन आनंदम विषय को अनिवार्य विषय प्रकृति का होते हुए भी आपके 3 जो सब्जेक्ट हैं उन 3 सब्जेक्ट के नंबर के साथ जोड़ा हुआ, यानी ये आपके जो रिजल्ट है उस रिजल्ट के परिणाम को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। तो किस लिए ये आनंदम विषय प्रारंभ किया गया, सरकार की क्या मंशा है और इसके उद्देश्य क्या है? मूल रूप से जो इसके पीछे भाव है वो है कि जो मनुष्य है, विशेष रूप से विद्यार्थी वर्ग है, वो विद्यार्थी वर्ग क्या है, असंवेदनशील होते जा रहा है। यानी वो क्या हो गया, लोगों में सामंजस्य स्थापित करने में नाकाम हो रहा है, कनेक्टिविटी नहीं कर पा रहा है, लोगों एक दूसरे लोगों की समस्याओं के साथ उसको हेल्पफुल नहीं बनता जा रहा, ऐसा सोचा जा रहा है। तो उसको किस प्रकार से जोड़ा जाए, विभिन्न तरह की जो व्याख्यानमालाएं करने के साथ साथ सरकार ने इस एक प्रकार का डिसीजन लिया कि क्यों नहीं इसको पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, ताकि लोगों की दैनिक हैबिट को बनाया जाए कि वो लोगों को हेल्प करे या फिर इस प्रकार के कार्य किए जाए जो लोगों को खुशी दे। ये एक प्रकार से साझा है, यानी खुशी देने का और खुशी प्राप्त करने का एक प्रकार से अनुपम प्रयोग है। तो आनंदम पूर्णतः छात्र वर्ग में सामाजिक सौहार्दता, प्रसन्नता, सकारात्मक के संस्कार को पुनर्स्थापित करना की दिशा में प्रयास है। ये सारा का सारा जो विषय या दिशा निर्देश मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ उसको आपसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप में हमने शेयर किया है। आप लोग न केवल इसको व्हाट्सएप पे पढ़े बल्कि इस प्रिंट आउट को, इस जो पीडीएफ है इसका प्रिंट आउट निकाले और अपने पास रखें और उसको बार बार पढ़े कि आखिर आनंद से है क्या, इसकी प्रवृत्ति क्या है और इसके मार्क्स किस प्रकार से जोड़े जाएंगे। आनंद विषय को पाठ्यक्रम में इसी उद्देश्य से शामिल किया गया ताकि विद्यार्थियों में लीडरशिप के गुण विकसित किया जा सके और एक स्वस्थ और प्रसन्न मानसिकता का समाज विकसित किया जाए। इसका उद्देश्य छात्रों को समाज में जुड़कर संवाद करने, समाज की समस्याओं को समझने का, यानी व्यक्ति जब समाज से जुड़ेगा ही नहीं तो समाज की क्या समस्या है और उसको वो किस प्रकार से सॉल्यूशन करेगा, इससे अनभिज्ञ रहेगा। इस पाठ्यक्रम के माध्यम से ये सारी की सारी या इस विषय के माध्यम से छात्रों को इस समाज के साथ जोड़ने का प्रयत्न किया है। ये साझा करने की खुशी पर आ जाते हैं, यानी देने की। व्यक्ति जब किसी व्यक्ति की हेल्प करता है और हेल्प करने से उसको दूसरे की व्यक्ति की तो हेल्प हो जाती है, लेकिन अंदर से खुशी मिलती है उसके अंदर, तो उस भावों को और ज्यादा बढ़ाना ताकि व्यक्ति समाज के साथ जुड़े और जुड़ने के साथ साथ वो नई समस्याओं को निराकरण में सहयोग करे। ये नहीं केवल छात्रों के व्यक्तिगत, सामाजिक, नैतिक, शैक्षणिक और सर्वांगीण विकास के लिए बहुत प्रभावी साबित होगा, बल्कि उसके लीडरशिप गुण को निखारेगा और उसकी कैरियर की संभावनाओं को प्रबल करेगा। आखिर कैरियर क्या है? आपका सिर्फ और सिर्फ अर्न करना नहीं, अर्न कैसे करोगे जब आप लोगों समाज से जुड़े। आप पहले प्राइवेट सेक्टर में चले जाओ या गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाओ या अपना निजी बिजनेस प्रारंभ कर जाओ,
आप लोगों से कनेक्ट होंगे, लोगों की हेल्प करोगे, तो लोग आपसे आकर्षित होंगे और लोग आपसे जुड़ेंगे। तो ये दोनों तरफ से लोगों की हेल्प भी करना है, अपने कैरियर को भी संवारना है, अपने आप में खुशी महसूस करना है, प्रकट करना है, ये उसका अवसर है। आप लोगों ने देखा होगा कि आप जब किसी की निस्वार्थ रूप से हेल्प करते हैं तो आपको अंदरूनी कितनी खुशी प्राप्त होती है। तो उसी की बात इस आनंदम विषय में की गई है। आनंदम विषय एक अनिवार्य प्रकृति का है, सभी प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है। इसके प्राप्तांक कुल प्रतिशत में उसकी गणना होगी। इसका सिलेबस दो आधार पे, एक तो व्यक्तिगत और एक सामूहिक स्तर पर जो भी आपने अच्छे कार्य किए हैं, इसका कोई अलग से जिस तरह से दूसरे सब्जेक्ट के पाठ्यक्रम में और आपको उसको पढ़ाया जाएगा ऐसा कुछ नहीं है। इसमें व्यक्तिगत रूप से क्या अच्छे कार्य कर रहा है और कुछ लोग मिलकर, मतलब कुछ लोग का मतलब अपने प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को समूह मिलकर कहीं कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उनको प्रोजेक्ट बना करके महाविद्यालय में जमा कराना पड़ेगा और महाविद्यालय उस प्रोजेक्ट के आधार पे और उस दैनिक डायरी के आधार पे आपका क्या करेगा, मूल्यांकन करेगा। और ये कुल मिलाकर 100 अंक है, यानी 100 अंक में से आप जितने अंक प्राप्त करोगे वो आपको प्रतिशत में जुड़ेंगे। तो बहुत ही सरल विषय इसको मान सकते हैं कि जिसका सैद्धांतिक कोई स्वरूप नहीं है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल इतना स्वरूप है कि वो आपको बहुत अच्छे अंक दिला सकता है। तो इसके दो गतिविधियां करनी पड़ी। एक तो व्यक्तिगत गतिविधियां, इसका अभिप्राय विद्यार्थी द्वारा प्रतिदिन किसी समाज हित में जरूरतमंद व्यक्ति के लिए कुछ अच्छा कार्य करेगा। यानी विद्यार्थी किसी जरूरत व्यक्ति या ऐसे कार्य जो निस्वार्थ रूप से किसी लोगों के सहायता के लिए वो कर रहा है, वो व्यक्तिगत गतिविधि में आएगा। और जिसने प्रत्येक विद्यार्थी को अपने पास इसका क्या करना है, आपने अच्छा कार्य तो कर दिया, अच्छे कार्य तक सीमित नहीं रहना। जो भी आपने अच्छा कार्य किया है आपको एक दैनिक डायरी बनानी पड़ेगी और उस डे बाय डे आपने जो अच्छा कार्य किया है, कहाँ पे किया, किस तरह से किया, उसको आपको लिखना पड़ेगा। यानी जो आपने अच्छा कार्य किया है उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, दर्ज करना पड़ेगा, किसमें, आपकी दैनिक डायरी में। और जब आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा कराओगे उसके साथ साथ ये दैनिक डायरी भी जमा होगी। उस दैनिक डायरी में जो आपने अच्छे कार्यों का विवरण दिए हैं उसका एनालिसिस किया जाएगा और उसके माध्यम से आपको अंक दिए जाएंगे। दूसरा है समूह गतिविधियां। समूह गतिविधि का मतलब 8 से 10 विद्यार्थियों के समूह द्वारा समाज विशेष रूप से जरूरतमंद लोगों को लाभ पहुंचाना। इसका मतलब कुछ 8-10 लोग या जो विद्यार्थी हैं वो अपना एक समूह बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे और उसके बाद वो जरूरतमंद लोगों की सहायता करेंगे। और ये एक साल भर प्रवृत्ति होगा, एक प्रोजेक्ट बनेगा कि हमने इस जो ग्रुप है या इन लोगों की हमने सहायता की है, किस प्रकार की आपको एक रूपरेखा बनानी पड़ेगी कि हम इस विषय पे काम करना चाह रहे हैं, ये हमारी विषय की जो रूपरेखा है, इस प्रकार से हम काम करेंगे और हमने ये काम किया। ये पूरी की पूरी एक रिपोर्ट बनेगी और रिपोर्ट को महाविद्यालय में जमा कराना पड़ेगा और उसके आधार पे आपको नंबर दिए जाएंगे। एक ही विषय पर अलग अलग लोगों पर कई समूह कार्य कर सकते हैं, यानी कि ग्रुप तो बहुत सारे हो सकते हैं, सब्जेक्ट एक हो सकता है, ये भी करना है। समूह गतिविधियों से संबंधित विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट सत्र के अंत में मेंटर के पास जमा करवाना होगा। अब ये है कि आखिर ये व्यक्तिगत गतिविधियां कौन सी होगी, जो हमने उस प्रिंट आउट में आपको सुझाव दिए थे। जैसे स्कूल, कॉलेज, सार्वजनिक स्थान, जैसे कोई निजी सार्वजनिक स्थान है, वहां पर अगर पंखे या ट्यूबलाइट चालू है, अगर वो यूजफुल नहीं है, आपने बंद कर दिया, एक अच्छा काम हो गया। उसी प्रकार से कोई नल जहाँ फिजूल तो पानी बह रहा है उसको बंद कर दिया गया। कचरा है उसको आपने एक कचरे के स्थान पे डाल दिया या टायरों को जला दिया, ये भी है। जानवरों कहीं कोई कुर्ता कर रहे हैं तो उससे लोगों को बचाना, रोकना। कागज का दुरुपयोग, यानी कागज को आपको दुरुपयोग नहीं करना, दोनों तरफ लिखना है। महिलाओं को छेड़छाड़, उत्पीड़न को रोकना, पौधे लगाना, पौधे सींचना, ये बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे काम हैं। लेकिन ये इस छोटे मोटे काम में आपकी हैबिट बढ़ेगी। सर मंशा ये है कि छोटे छोटे कार्य करने के बाद व्यक्ति के नेचर में इस प्रकार का परिवर्तन करे कि हम क्या है वो लोगों की सहायता करें। बहुत जगह अपन देखते हैं कि लोग आजकल क्या होगा, अगर कहीं एक्सीडेंट हो गया है और लोग वहां उस एक्सीडेंट में जो पीड़ित है उसकी हेल्प करने के स्थान पे वीडियोग्राफी कर रहा है, यानी वीडियो बना रहा है, उसको जल्दी से जल्दी ग्रुप में शेयर करने की जरूरत है। अगर वो समय पर उसको वीडियोग्राफी ने करके उसको हेल्प कर दे, हॉस्पिटल तक पहुंचाने का कार्य कर दे,
तो वो बहुत बड़ा उसके लिए क्या होगा, सहयोग होगा। तो उसके लिए तो सहयोग होगा, आपके लिए भी खुशी का कार्य होगा। कल आज ही पेपर में आया कि एक जलती हुई कोई लेडी टीचर थी और वो दुपहिए से जा रही थी और उसके ऊपर हाई टेंशन लाइट गिर गई और वो पूरी तरह से जल्दी और जिंदा जल गई। लोग उसके पास में आसपास खड़े होकर उसकी वीडियोग्राफी कर रहे हैं और देख रहे हैं, लेकिन उसकी हेल्प करने की किसी ने नहीं सोची और उसने वही दम तोड़ दिया। तो यहाँ इसका मतलब यही था कि इन छोटे छोटे कार्यों से लोगों को संवेदनशील बनाया जाए और उस संवेदनशील के माध्यम से वो समाज के इस छोटी समस्याओं के निपटारे के कार्य करें। बच्चों महिलाओं को अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करें, किसी खोए हुए पर्स वॉलेट को लौटाएं। ये जो भी घटनाक्रम आपने किए हैं उसको आपको रिकॉर्ड भी करना पड़ेगा। उसी प्रकार से ग्रुप जो एक्टिविटी है, समूह गतिविधियां हैं, जैसे बिजली पानी के संरक्षण हेतु चिन्हित क्षेत्र कॉलोनी ऑफिस में नारे पोस्टर के माध्यम से जागरूकता, इनके माध्यम से आप कोई एक ग्रुप ले लोगे, कॉलोनी ले लोगे और वहां पे आपने जागरूकता का कार्य किया। वर्तमान में जैसे कोविड महामारी है उसके प्रति लोगों को एक आपने एरिया चुन लिया और उस एरिया में लोगों को जागरूकता फैलाने का कार्य किया कि मास्क लगाना, मास्क आपके लिए किस प्रकार से है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है और उस पर आपको काम करना है, उसको समझाना है और उसकी आपको वीडियोग्राफी भी करनी है, फोटोज भी लेने हैं और फोटो को आपको रिपोर्ट में दर्ज भी करने हैं। गायब बीमार गायों और जानवरों की देखभाल करना, गौशालाओं में भी इस प्रकार से आप काम कर सकते हैं। बिजली पानी कचरा निस्तारण सड़क सुधार, इसके काम भी करना है। जरूरतमंद लोगों को सामग्री पहुंचाना, पेड़ों की अनाधिकृत कटाई से संबंधित योजना काम करना, वृक्षारोपण करना, वनारोपण का कार्य भी आप कर सकते हैं। महाविद्यालय में भी वृक्ष हैं, उनको आप गोद में लेकर उनको एक एक वृक्ष को गोद लेकर आप उनको साल भर में उसको पानी सिंचित करें या उनकी संरक्षण करें, ये भी एक आपका कार्य हो सकता है। एल्कोहल या ड्रग्स से नशा मुक्ति सहायता समूह बनाकर उस पर कार्य करना, नशा किस प्रकार से समाज के लिए और स्वयं के लिए हानिकारक है, ये जागरूकता फैलाना। गरीब बच्चों को या लोगों को चिकित्सा जांच शिविर में आप सहयोग करना। जिस प्रकार से भी इस प्रकार के सोशल जो कार्य हो रहे हैं उसमें आप अपनी भागीदारी निभाना। सामूहिक योग ध्यान के माध्यम से जब अब चल रहा है कि व्यक्ति को न केवल बाह्य रूप से बल्कि आंतरिक रूप से भी सशक्त बनना है, इम्यूनिटी पुष्टअप करना है, तो ये योग के माध्यम से हो सकता है या एक्सरसाइज के माध्यम से हो सकता है। तो अपने हेल्थ के प्रति अवेयरनेस करने के लिए भी गांव समूह क्षेत्र के लोगों को अवगत कराना और उनके प्रति सजग करना, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। तो ये अलग अलग सोशल और व्यक्तिगत एक्टिविटी आपको करनी है, न केवल करनी है बल्कि दैनिक डायरी में आपको व्यक्तिगत एक्टिविटी को नोट करना है और जो प्रोजेक्ट है, समूह गतिविधि है, उसका आपको प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, पूरी परियोजना बनानी पड़ेगी, आपको उसकी रूपरेखा बनानी पड़ेगी, किस प्रकार से हम इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, फिर आपने क्या काम किया, किस क्षेत्र में काम किया, उस सारे का एक रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, उसके फोटोज बनाने पड़ेंगे और उन सबको रिपोर्ट में दर्जा कर महाविद्यालय में दर्ज कराने पड़ेंगे और उसके आधार पर ये संपूर्ण 100 नंबर से आपका 100 नंबर का मूल्यांकन होगा। जैसे आपने जो दैनिक डायरी प्रस्तुत करोगे मेंटर को, जिसमें आपने अच्छे कार्य को डे बाय डे दर्ज किया है, उसके 10 अंक हैं। जो आपने प्रोजेक्ट लिया है उस प्रोजेक्ट की आपको सिर्फ रूपरेखा बनानी है कि हमारा प्रोजेक्ट ये है, इसका उद्देश्य है, ये इस क्षेत्र के लोगों के काम करेगा, इस क्षेत्र में इतने लोग हैं, ये अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं और हमारी ये विषय वस्तु है। ये जो रिपोर्ट होगा और इससे लोगों को ये फायदा पहुंचेगा। ये जो परियोजना बनेगी उसके भी 20 अंक है। तीसरा जो 20 अंक है, आनंदम दिवस पर उपस्थिति व भागीदारी, यानी हर महीने के अंतिम सप्ताह में आनंदम दिवस मनाया जाएगा। उस आनंदम दिवस में छात्र समूह अपने प्रोजेक्ट की प्रगति पोस्टर आदि के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे और किए गए अच्छे कार्य का अनुभव साझा, यानी कि जो आपने अच्छा कार्य किया उसको शेयर करेंगे, लोगों को बताएंगे। आनंदम दिवस पर उपस्थिति व भागीदारी के 20 अंक, यानी कि ये सारे का सारा जो आनंद दिवस पर कार्य योजना होगी, लोगों आप विद्यार्थियों की भागीदारी होगी, उसके 20 अंक दिए जाएंगे। और 50 अंक है वो परियोजना व उसकी रिपोर्ट, जो अपने सोशल एक्टिविटी की है सामूहिक रूप से 8-10 बच्चों का ग्रुप बना और उसने किसी एक समूह विशेष पर किसी एक विषय को लेकर कार्य किया है, उसकी परियोजना बनाई, उसके पूरे के पूरे 50 अंक है। अब उस रिपोर्ट का कैसे मूल्यांकन होगा?
छात्र समूह द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट गतिविधियों का वीडियो। आप कहीं किसी जगह पे कार्य किए हैं तो उसका आपको मैंने पहले बताया कि आपको वीडियो बनाना पड़ेगा। हमने इस प्रकार से कार्य किया, वृक्षारोपण का है तो वृक्षारोपण आपने किस तरह से किया है तो उसका वीडियो है, उस वीडियो पे 10 अंक है। सामाजिक गतिविधियों में छात्रों का योगदान व सहभागिता, आपने किस प्रकार से उसमें योगदान दिया, अपनी सहभागिता निभाई, उसके 10 अंक है। समस्याओं का निस्तारण, चुनौतीपूर्ण मसलों पर कार्य व रचनात्मकता, यानी आपने प्रोजेक्ट तो बना दिया कि इस क्षेत्र में कोविड से संबंधित हमें जागरूकता फैलानी है, तो आपने उसका निस्तारण किस प्रकार से किया, आपने रूपरेखा तो बनाई, उसको क्रियान्वयन किस प्रकार से किया, जो समस्या थी उस समस्या का निस्तारण कैसे किया। जैसे कोई घायलों का समूह या बीमार लोगों का समूह वहाँ शिविर में चले गए, वो शिविर आपने लगाया, शिविर को अटेंड किया, भले सरकार के माध्यम से शिविर लो आपने अटेंड किया, लोगों को वहाँ तक पहुँचाया, ये सारे के सारे जो हैं उसके 30 अंक है। तो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो 50 अंक की है और 50 दूसरे अंक है, 100 अंक मिलाकर आपको उसमें से आपको नंबर दिए जाएंगे और ये नंबर आपके विषय के रूप में अनिवार्य विषय होते हुए भी आपके प्रतिशत में जुड़ेंगे। विद्यार्थी ग्रुप समूह बनेंगे जो मेंटर के मार्ग, जो एक मेंटर आपका नियुक्त किया गया। जैसे बीए प्रथम वर्ष के जो ए सेक्शन है उसमें हमारे जो सहायक आचार्य हैं श्री रामचंद्र जी संस्कृत के, उनको आपका मेंटर नियुक्त किया गया, आपको उनसे संपर्क करना पड़ेगा। और दूसरे प्रथम वर्ष ब में सुश्री रजनी सहायक आचार्य अंग्रेजी, उनको हमने मेंटर नियुक्त किया है और वो आपकी सहायता करेंगे। संयोजक, इस सारे के सारे पाठ्यक्रम के संयोजक या कन्वीनर है वो श्रीमान अशोक सेठ साहब है, राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर है, ये आप उनको ये कन्वीनर है। आप लोगों को वीडियो के माध्यम से और प्रिंट के माध्यम से भी समझाया है, चूंकि अभी कोविड की महामारी चल रही है, इसके तहत आपका कॉलेज में नहीं आना है। इसके तहत अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आए तो इन लोगों से संपर्क करके आप इसको समझ सकते हैं और अपनी जो कार्य है वो प्रारंभ कर सकते हैं। छात्र समूह किसी एक विषय पर भी काम कर सकता है, डायरी बनाना, ये सारी की सारी बातें आपको बताई गई। तो ये एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट था आनंदम, अनिवार्य विषय के रूप में, जिसको आपको इस वर्ष प्रैक्टिकल रूप से करना, थ्योरिकल रूप से कुछ नहीं है। थ्योरिकल रूप से आपको दिशा निर्देश दिए, मैंने आपको वीडियो बना के माध्यम से बना दिए। मेंटर और कन्वीनर से आप संपर्क करके भी कुछ समझ सकते हैं, लेकिन जो कुछ काम करना है आपको स्वयं करना और बहुत कुछ नहीं करना। जो भी आपने अच्छा कार्य किया है उसको नोट करना है और धीरे धीरे अपने हैबिट बनाना है। एक जरूर प्रोजेक्ट है, वो कुछ लोगों के प्रति आप संवेदनशील बन के कार्य करना है। तो ये आपका आनंदम विषय था। धन्यवाद।